क्या इस साजिश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत वो तमाम राजनीतिक दल साथ साथ खड़े नहीं है जो इस तरह के आई लव मोहम्मद के जुलूसों को परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम कर रहे हैं? आप आई लव मोहम्मद कहना चाहते हैं, आई लव महादेव कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आप इसकी आड़ में सड़कों पर उतर करके उपद्रव करने की चेष्टा करेंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक चीज तो मैं कह रही हूँ आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी, एक चीज मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस बात को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कार्यक्रम, आम आदमी जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को थक हार के घर आता है, अपने घर परिवार में लगा होता है, उसके पास ये समय नहीं है कि वो पोस्टर्स छापे, उसके पास समय नहीं है वो स्टिकर्स छपवा कर बांटे। ये सब चीजें जो हैं ये पीछे से एक सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। अब ये क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, ये सवाल सबको पूछना पड़ेगा। ये कोई भी, और मैं जब ये बात कहती हूँ तो मैं एक हिंदू के लिए भी बोलती हूँ, एक मुसलमान के लिए भी बोलती हूँ, आम आदमी के पास ये सब समय नहीं होता है। इसीलिए जो एक मंशा है जिससे ये करवाया जा रहा है वो क्या है, देश में आग लगाने की। सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिससे भी प्यार करते हैं कीजिए, आप प्यार आप घर में कीजिए, ऑफिस में कीजिए, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग के तहत इस देश को अस्थिर करने का प्लान इस देश के मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, वो भी शुक्रवार के दिन जब वो जुम्मे का नमाज कर रहे हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं घटा रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में, या पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं जिस तरह नेपाल में घटना हुआ है या चाह रहे हैं इस देश में घटाना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस तरह से मुसलमान आज सड़कों पर आ रहे हैं, अगर हिंदू सड़क पर आ गए तो इस देश की क्या स्थिति होगी। आप हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं, इसलिए मैं भड़का नहीं रहा हूं। भाइयों को भड़का रहे हैं मौलाना, नहीं हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं आप हिंदू भाइयों को भड़का रहे। भाई आई लव मोहम्मद, आपको दिक्कत होती है अगर हम कह देते? किसी को दिक्कत नहीं, आप लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं, अभी इन्होंने क्या कहा, किसी को दिक्कत नहीं, इन्होंने क्या कहा, आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ मेरे पैगंबर इस्लाम है, बिल्कुल आप आई लव महाकाल कहिए, आपके आराध्य है, अच्छा, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो सम्मान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और कोई मेरे बाद आप बोलिएगा, जो बोलेगा वो बोलेगा। साहब, मैं आपसे बोल रही हूँ, कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोलिए, आप यहाँ पर भी बोलिए, आप घर जाकर भी बोलिए, वो भी बोलेंगे। सही कहा आपने। देखिए यहाँ पर दो मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इन लोगों ने एक भी प्रदर्शना नहीं की। भाई बचना करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का मारने की बात कहता है और इस तरह की घटनाएं सुनियोजित तरीके से देश में घटाया जा रहा है। मजम्मत करते हैं, लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं, पोस्टर बैनर बन रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए, बैनर पोस्टर 1 मिनट में नहीं बनते और लाखों लोग एक साथ। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात मैं अग्री करती हूँ, ये बात मैं सहमत हूँ। एक दिन में बनते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट आचार्य जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं बनता है तो आई लव महाकाल का पोस्टर कहाँ से बन के आ गया, ये इसके पीछे कौन? हाँ तो ठीक है, आप बताइए। तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यही कहा कि एक आम आदमी के पास क्या फुर्सत होती है ये सब करने की। अब यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है ना सर, उसे अगर एक अलग दिशा देने की कोशिश हो रही है तो उसके खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा मुमताज जी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफा बोलेंगे, इसीलिए कह रही हूँ मैं। हाँ, एक देश को जो सुरक्षा दे रहे हैं, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है बीजेपी के राकेश त्रिपाठी। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए, एक मिनट रुकिए। बरेली हिंसा पर विस्फोटक खुलासा हुआ है, उपद्रवियों ने पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की है, कई पुलिस वालों को कारतूस के छर्रे लगे, पथराव और फायरिंग में 10 पुलिस वाले घायल हुए। सुनियोजित तरीके से रची गई थी साजिश। अब ये बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए इसे। वहां पर सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं कोशिश थी, अब जो खबर आ रही है वो खबर ये बता रही है कि वहां पुलिस कर्मियों को कारतूस के छर्रे भी लगे हैं। किसने चलाई बंदूक वहां, किसने गोलियां बरसाई हैं, ये मामला अब देखिए बहुत गंभीर हो गया है। ये सिर्फ भीड़ एकत्रित होने का मामला नहीं है, ये एक साजिश का मामला है। आपने वहां गोलियां चलाने का प्लान बनाया था क्या? अब सवाल पूछे जाएंगे और इस पर कार्रवाई होगी। राकेश जी का एक बार रिएक्शन ले रही हूँ। राकेश जी, फराज, एक मिनट आ रही हूँ। राकेश जी, अब जो खबर आ रही है वो ये कि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, उन्हें छर्रे भी लगे हैं। देखिए सुचरिता, मैंने इसीलिए एक गंभीर सवाल उठाया था कि जुम्मे के दिन नमाज अदा करने गए मस्जिदों में
जो इबादत के लिए उठते हुए हाथ हैं, इन हाथों में पत्थर या असलहे अल्लाह नहीं देते हैं, मुल्ला देते हैं। और इन मुल्ला मौलानाओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुकदमे तो अब इन नौजवानों के खिलाफ लिखे जाएंगे। ये अब धरपकड़ शुरू हुई है, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और मातम पीटने का काम अभी फराज किदवई करेंगे। अभी फराज किदवई छाती पीटते हुए आ जाएंगे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस तरह का उपद्रव करने की चेष्टा की है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश में, प्रदेश में किसी प्रकार के हिंसक वारदात हो, लोगों को आतंकित करने की चेष्टा हो। और फंसेगा कौन? देखिए फंसेगा कौन? आप राकेश जी, आपने बात बिल्कुल सही बोली है, फंसेगा कौन? अब जो लोग इस तरह के भड़काने वाले लोगों की बात में आ जाते हैं, वहां पर हिंसक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फंसेंगे वो लोग। और उनको भड़काने वाला कौन है? तभी मैंने शुरुआत में कहा कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहिए। इस देश का भविष्य आपके हाथों में। एक और बड़ी खबर आ रही फराज जी, उसके बाद आ रही हूं। बरेली में उपद्रव के बाद बरेली के साथ साथ 10 जिलों की पुलिस वहां लगा दी गई। यह भी कहा जा रहा है बरेली के अलावा 8 जिलों की, माफ कीजिएगा, 8 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में आईजी, डीएम, एसपी की भी गश्त है और आरएएफ और आरआरएफ की 12 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं। तो ये खबर इस वक्त आ रही है। फराज जी, कौन फंसेगा? अब बहुत से ऐसे लोग हैं, वहां मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तकरीर कर देते हैं, बोल देते हैं पहुंचिए, प्रदर्शन कीजिए, अपना दम दिखा दीजिए, हम बता देंगे, कुछ मिनट में बता देंगे हमारे पास कितनी ताकत है। और फिर क्या होगा? वहां जो लोग इस झांसे में आ गए, उनमें से कई बहुत कम उम्र के भी बच्चे होंगे, मैं ये भी आपको बता रही हूँ, कई कम उम्र के लड़के होंगे, वो भी फंस जाएंगे। सुचारिता जी, देखिए होता क्या है, सबसे ज़्यादा अफसोस क्या होता है, हमारे दोस्त राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि फराज किदवई को, अपनी कौम को, अरे साहब मेरी कौम पूरा देश है। हम हिंदू को भी अपना मानते हैं, मुसलमानों को भी मानते हैं, जैन को भी मानते हैं, पारसी को भी जानते हैं, सिख को भी मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही मुसलमान देखा, अपनी कौम। वैसे ही राकेश जी जो है वो कास्ट डिवीजन की भी हमेशा बात ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगते हैं। दूसरी बात, अभी गृह युद्ध की बात आई, इतने बड़े बड़े मतलब सेंटेंस ये लोग लेते हैं। कल तक तो इनके नेता बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है, और आज हमको कहने लगे गृह युद्ध। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है या हम लोग गृह युद्ध करा रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के बहुत बड़े नेता ने कहा था, कहिए तो मैं उसका नाम ले लूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम ये है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ये खड़े होकर के कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, इस देश के मंत्री और मुख्यमंत्री बोलेंगे कि आपकी भैंस चुरा करके ये मुसलमानों को दे देंगे, और प्रॉब्लम तब सबसे ज्यादा सुचारिता जी आती है जब आसाम भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट ये एक वीडियो निकालता है और उसमें पूरी कम्युनिटी को